प्रसाद जी। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल। मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है 164, 1920 रुपए के भाव से। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए या एवरेज करके कुछ नया लेना चाहिए? के लिए ही आपने अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही पूछ रहे हैं आप ये? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 1910 की खरीद है, जाहिर सी बात है 1578 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं आप, लॉस में हैं, 330 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा के लॉस झेल रहे हैं इन्फोसिस में, 154 शेयर्स हैं, तो लॉस ठीक ठाक हो गया है इनको। और इन्फोसिस जैसा जायंट आप देखें तो इसने निराश तो किया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 महीने में 11% टूटा है, 6 महीने में 16% से ज़्यादा टूटा है। इनफैक्ट पूरा आईटी पैक ही दबाव में था पिछले कुछ वीक से, लेकिन इस रैली में अभी आईटी ने एक रिवाइवल दिखाने की कोशिश की है। लेकिन स्टॉक पे प्रकाश जी से समझते हैं कि क्या रणनीति फिलहाल आप अपनाएं। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है प्रकाश जी इन्फोसिस, करना क्या चाहिए इनको? लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल होल्ड है, क्या लगता है इनको जो 1910 की इनकी जो खरीद है वो वापस आते दिख रहे हैं आपको? ठीक है, सबसे पहले बात है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है आईटी क्षेत्र से। अगर अच्छी में अच्छी कंपनी में भी आप डरोगे तो फिर क्या करोगे? अभी स्टॉक मार्केट में है, कभी कभी प्रॉफिट कभी कभी लॉस होता है। मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र में एक अपमूव मिलना चाहिए, काफी टूटा है, बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं और आपके पास बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो होल्ड कीजिए ना, घबराते क्यों है? आप लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे ख्याल से ये जगह है बाय करने की, लेकिन एक सिग्नल मिलता है 1620 के ऊपर तब चला जाता है, तब एक बाय कर सकते हैं टेक्निकल रूप से। लेकिन आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आने दो ना, नीचे आता है तो खरीदो, सस्ता हो जाएगा माल, फिर ऊपर बेच देना। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। तो ये थी राय इन्फोसिस में। जिस तरीके से हमने देखा था कि लास्ट वीक के एजेंशिया के नंबर आए थे और नंबर्स के साथ साथ जो गाइडेंस आई थी, जो कमेंट्री आई थी, वो वीकर साइड में थी, जिसके बाद आईटी पैक में इनिशियली हमें ट्रेडिंग सेशन में तो प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन वापस से एक रिवाइवल आ गया था आईटी पैक में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, गजानन जी। गजानन जी नमस्कार। गजानन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आपका सवाल? सर, मेरा एक्सिस बैंक को शेयर लिए है 134 से 134 से 350 शेयर से, तो क्या मैं इसे लॉन्ग कर सकता हूँ या अभी सेल कर दूँ सर? ओके, ठीक है। तो एक्सिस बैंक है जो खरीदारी का भाव है 1034 है और 350 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, और ये रचना मैम ने भी अपने पिक में दिया था। उसके बाद 1090 के जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी आज के सत्र में हमें कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। आज का अगर हम हाई की बात करें 1096, यानी कि अपने हाई, आज का हाई इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई पे ही कारोबार कर रहा है, डे हाई के आसपास। गाबा सर, क्या लगता है यहाँ पे बने रहे या फिर जितना भी मुनाफा अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको समेट लिया जाए? इनफैक्ट एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है एक्सिस बैंक में ऑन हायर टाइम फ्रेम, कभी 1000 के आसपास। उसके बाद जो उसका टेक्निकल टारगेट था 1150 का था, दूसरा टेक्निकल टारगेट था 1200। ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक ऑन द वे अप, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट। अच्छा स्टॉक है, अपमूव मिलना चाहिए, और मैं होता तो मैं इसको होल्ड करता और कीप बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन द वे अप, दैट्स ऑल। अगर आप ट्रेडर हैं तो, अगर आप निवेशक हैं तो क्या घबराना, कंटिन्यू होल्डिंग इट, बढ़िया कंपनी है। होल्ड करने की राय मिली है। एक्सिस बैंक बढ़िया कंपनी, डे हाई पे कारोबार करता हुआ अच्छा खासा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरा प्राइवेट बैंक्स आप देखें, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ अगले कॉलर की तरफ